वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी का एक चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 समझिए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है? तो चिल्ड्रन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पिछड़ी जातियां थीं, जिनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते थे, पूरा जीवन उन्होंने उसमें लगा दिया। हमारा भारत का संविधान भी लिखा। तो ये कहते थे कि भाई जाति के आधार पर किसी का काम बंटना नहीं चाहिए। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, अगर कोई नाई है तो उसका बेटा भी नाई बनेगा, मतलब है ना, उसका बाप दादा बेटा सब नाई। कोई फार्मिंग करता है तो वो फार्मिंग ही करता है, वो उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। कोई साफ सफाई का काम है, जो धोबी है वो धोबी है। ऐसा ही तो होता था पहले। अब आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या है कि भैया अगर मान के चलो कोई फार्मर है, उसका फार्मिंग वाला काम नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है ना। भाई जरूरी थोड़ी है फार्मर का बेटा फार्मर ही बनेगा। वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो सिंगर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एक चीज और अंबेडकर साहब ने कही कि यार ये तो इंडिया के अंदर ही सिस्टम हो रहा है कि भैया ये धोबी का बेटा है तो धोबी बनेगा, लोहार का बेटा है तो लोहार ही बने हुए। ऐसा कहीं और देश में तो नहीं होता। चाइना वगैरह में, डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चे की प्रतिभा देखी जाती है कि कौन सा स्किल है। जो स्किल बच्चे के अंदर होता है उसको उसी तरह की स्टडीज, उसी तरह का जो फिटनेस प्रोग्राम उसमें डाला जाता है। तो आंसर देखो कितने अच्छे से हम लिखेंगे। क्वेश्चन में बस एक निम्नलिखित तर्क दिए हैं, ठीक है। तर्क नंबर 1 देख लेना, ये जरूर लिख लेना, पूरा का पूरा इसी में से है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। भाई हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग है, यानी कि इंटरेस्ट अलग है। जरूरी नहीं कि किसान का बेटा किसान ही बने, वो छोड़ के वो अन्य काम भी तो कर सकता है जिसमें उसकी रुचि हो। बोलो यस और नो। तो एक तो ये वाली बात कही अंबेडकर साहब ने। दूसरा उन्होंने ये कही कि भाई ये जो बुरी बेकार सा ये जो सिस्टम बना रखा है कि धोबी का बेटा धोबी ही बनेगा, नाई का बेटा नाई ही बनेगा, पुराने टाइम में ये भारत को छोड़कर किसी और देश में ऐसा नहीं होता कि जाति के आधार पर उसका श्रम विभाजन किया जाए कि तू ये काम करेगा। और तीसरा, मनुष्य के जन्म से पहले ही, मतलब कोई नाई है, ठीक है, तो चाहे उसका जो बेटा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, उससे पहले ही लोगों ने उसका नाम रख दिया कि भाई तेरे घर में बेटा जो होगा वो तो नाई बनेगा, धोबी अगर तेरे घर में बेटा होगा तो वो धोबी ही बनेगा। तो ये तीनों बड़ी बातें रखी अंबेडकर साहब ने, और जो देखो कितनी अच्छी थी। पहली बात कि भाई जिस आदमी का जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि जो उसके पापा करते हैं वो बच्चा भी इंटरेस्ट ले, जो उसके दादा करते हैं बच्चा वो कोई भी काम कर सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भारत को छोड़ के किसी और देश में इस तरह से नहीं होता, ठीक है, और मनुष्य के जन्म से ही पहले उसकी जाति देखकर निर्धारित यहां पे कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण बन जाती थी। अब पुराने टाइम में क्या होता था, नाई का बेटा नाई ही बनेगा, फिर उसके आगे नाई ही, मतलब उनका कभी प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। स्वीपर मतलब वो साफ सफाई का काम करता है तो साफ सफाई, धोबी है तो धोबी ही चलेगा। अब एक बात सोचो, मान के चलो इतने सारे धोबी हो गए कि धोबी को घाटा आ रहा है, उसका काम चल ही नहीं रहा, तो पुराने टाइम में तो इसका मतलब वो अपना प्रोफेशन चेंज ही नहीं कर सकता, वो तो भुखमरी आ जाएगी, पैसे कहां से कमाएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर आज की डेट में कोई लोहार है, लोहे का काम करता है और उसका ये काम नहीं चला, तो हो सकता है वो सब्जी बेचने का काम चालू कर दे। सब्जी बेचने का काम नहीं चला तो हो सकता है वो प्रेस करने का काम चालू कर दे। मतलब आज की डेट में वो बाउंड नहीं है। हमें जो काम करना है, जिसमें हमें 2 पैसे मिल रहे हैं, हम उस काम को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि क्या पुराने वाले सिस्टम से बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति पैदा होती थी? हाँ होती थी, क्योंकि एक आदमी से कहा जाता था तू वही काम कर सकता, अपने प्रोफेशन को बदल नहीं सकता। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आज भी यही स्थिति? नहीं, आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो तुमको ने एक काम किया, उस काम में तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, छोड़ो उस काम को, दूसरे को कर लो, दूसरे में नहीं मिल रही तुम तीसरे को कर लो।
तो आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? प्राचीन समय में किसी विशेष जाति के व्यक्ति का विशेष कार्य ही जाति का व्यक्ति ही विशेष कार्य को कर सकता था। मतलब बाल काटने का काम है तो नाई ही कर सकता है, बस। समझ रहे हो? उसके बाप दादा सब नाई का ही काम करते आए हैं, वो धोबी का ही काम करते आए हैं, कपड़े धोने का ही काम करते आए हैं, लोहार का ही काम करते हैं, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते थे। जैसे कि धोबी का बेटा धोबी बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा। अगर किसी वजह से उनका यह काम नहीं चला तो वे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। तो चिल्ड्रन यहां पे समझ में आया, जो पुराना सिस्टम था खराब था। अगर मान के चलो धोबी का काम नहीं चल रहा, वो चाहे कि भाई मैं नाई बन जाऊं, नहीं बन सकता था पुराने टाइम में, जिससे बेरोजगारी व भुखमरी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उस काम को छोड़कर कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के मत से दास्ता मतलब गुलामी। भाई एक तरह से ये दास्ता ही तो है कि एक आदमी को फोर्स किया जा रहा है कि भाई तेरे बाप दादा सब नाई थे तो तू भी नाई बन, तेरे बाप दादा सब लोहार थे तो तू भी लोहार ही रहेगा, धोबी थे तो धोबी ही रहेगा। ठीक है, तो दास्ता क्या है, गुलामी क्या है? जहां पे एक व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर बांध दिया गया कि तुम्हारा ये काम है, तुम यही करोगे, तुम नाई थे तुम नाई ही रहोगे, तुम स्वीपर थे स्वीपर ही रहोगे, तुम धोबी थे तुम धोबी ही रहोगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक के मत से दास्ता से अभिप्राय है, यानी गुलामी से क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। मतलब वो चाहे कि भैया हाँ ठीक है मेरे बाप दादा स्वीपर थे, ठीक है मेरे बाप दादा नाई थे, मैं तो अब डॉक्टर बनना चाहता हूं। नहीं, पुराने सिस्टम में नहीं, ऐसा नहीं था, तू डॉक्टर नहीं बन सकता। अर्थात उसे वही व्यवसाय चुनना पड़ेगा जो उसके बाप दादा करते आए हैं। समझ आ रही है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता के एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? अब देखो, अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं ठीक है हमारे समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हाई कास्ट है, कोई लो कास्ट है, लेकिन अंबेडकर साहब किसकी बात करते हैं? समता यानी कि बराबरी की बात करते हैं। वो इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं देखो सोसाइटी में हर किसी के जो पास अधिकार होने चाहिए वो बराबर है। ऐसा नहीं है किसी को कम अधिकार मिले किसी को ज्यादा, सम्मान मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपने डेमोक्रेसी पढ़ी है तो बाबा साहब अंबेडकर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? नंबर 1, गरीब और अमीर समाज में सब बराबर होने चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात करी। नंबर 2, सबके प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं है कि भाई साहब बड़ा आदमी आ गया तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं, सब बराबर। सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। भाई ये नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, नहीं उसको भी वो भी पढ़ेगा अमीर भी पढ़ेगा। नंबर 4, सॉरी यहां लिख दिया, मनुष्य को अपने मन पसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार होना चाहिए। भाई वो ये कहते हैं जो बच्चा जो बनना चाहे उसको वो बनने की आजादी होनी चाहिए, उस पर ये थोपना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पापा बाल काटते थे तो तुम भी नाई बनोगे, नहीं। नेक्स्ट, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसका प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखो ये पूछ रहा है कि भाई जो एक तरह से मोटा मोटा ये समझो अंबेडकर जी ने जो बात कही है क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ, तो हाँ हम अंबेडकर जी की बात से सहमत हैं, पूरा लिख दिया। क्योंकि के बाद पूरा यहीं से उठा दिया हमने। उन्होंने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत उन्मूलन चाहा है, पूरा लिख दिया। इसके बाद लिख दिया आपने, समाज में जाति प्रथा समाप्त करने के लिए सबको एक बराबर रखना पड़ेगा। भाई ये जो जाति बना रखी है कि तुम हाई कास्ट हो, तुम लो कास्ट हो, तुम नीचे कास्ट के हो, इनको खत्म करने के लिए सबको बराबर रखना पड़ेगा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। मनुष्य को समान अवसर मिलेगा तभी वह अपनी बात रखने में समर्थ होंगे और उनकी परेशानियों को सुना जा सके। कई बार हम देखते हैं ना कि जो गरीब आदमी उसकी तो बात सुनी नहीं जा रही कोर्ट कचहरी में, क्यों? क्योंकि उसको नीचा समझा जा रहा है। भाई जब सब बराबर होंगे तो सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और सब अपनी परेशानियां बता पाएंगे। नेक्स्ट,
आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक है भ्रातृता, यानी कि इसको बोलते हैं भाईचारा, को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। यह आपसे पूछ रहा है कि लेखक ने स्त्रियों की बात की है या नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत हैं? यदि नहीं है तो क्या आप इस शब्द को उचित समझेंगे या समझें? देखो, लेखक ने अपने आदर्श समाज में भ्रातृता के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। ऐसा नहीं है भ्रातृता का मतलब भाईचारा, तो भाईचारे में लेडीज को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जहां पर लेखक ने ये वाली बात कह दी कि जाति में सब समान होने चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो इसमें तो लेडीज भी आ गई ना। ये थोड़ी है कि लेडीज की बात नहीं कर रहा, वो केवल आदमियों की बात कर रहा, नहीं। भ्रातृता से अभिप्राय है भाईचारे की भावना, वो तो ठीक है, लेकिन जब यह भावना किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष की ही नहीं है तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था, लेखक ने भ्रातृता मतलब भाईचारे की तो बात करी है लेकिन लेडीज की बात नहीं करी, तो क्या वो लेडीज को ये चाहता है कि उनके अधिकार नहीं मिले? नहीं, वो तो सबके लिए अंबेडकर साहब ये चाहते थे, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, आदमी हो या औरत हो, सबको बराबर अधिकार मिले, जाति के रूप में सबको बराबर अधिकार मिले, या तो कोई जाति ना हो, और अगर जाति हो तो कोई जाति बड़ी नहीं है और कोई जाति छोटी नहीं। तो कितनी अच्छी बात कही। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गरीब और अमीर समाज में सब डैश होने चाहिए, अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? सब इक्वल होने चाहिए या नॉट इक्वल? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।